करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर्ण कमल में बैठक की है। हरियाणा में विपक्ष और किसान नेता हरियाणा के लिए भी बाढ़ राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर्ण कमल में बैठक की। हरियाणा में विपक्ष और किसान नेता हरियाणा के लिए भी बाढ़ राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनहित में हर पार्टी, हर संस्था काम करती है और सब लोग काम कर रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। देश भर में अलग अलग प्रांतों में बाढ़ आई है। जहां बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित प्रदेश हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने दौरा किया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर इन सब स्थान पर दौरा करके आए हैं। देखिए, जनहित में हर पार्टी, हर संस्था काम करती है, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं। और जहां तक देश भर के अंदर अलग अलग प्रांतों में बाढ़ जो आई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो प्रभावित प्रदेश है, उसका स्वयं दौरा कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है, कहीं होम मिनिस्टर ने किया है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और इन सब स्थानों पर दौरा करके आए हैं। मनोहर लाल ने कहा, बाढ़ का नुकसान हरियाणा में भी हुआ है, लेकिन हरियाणा में उन प्रदेशों की तुलना में नुकसान इतना नहीं है। फिर भी जहां जहां किसानों का नुकसान हुआ है या और भी कोई नुकसान हुआ है, सरकार उसको पूरा करेगी। इस प्रकार का आश्वासन हरियाणा के मुख्यमंत्री दे चुके हैं। हर बार करते हैं और बाकी प्रदेशों से ज्यादा करते हैं। इस बार भी योजना के तहत पूरा सहयोग किया जाएगा। बाढ़ का नुकसान हरियाणा में भी हुआ है, लेकिन उन प्रदेशों की तुलना में उतना नहीं है। फिर भी इसकी सहायता जहां जहां किसानों का नुकसान हुआ है अथवा और कोई लॉस हुआ है, वो सरकार उसको पूरा करेगी। इस प्रकार का आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री दे चुके हैं। हर बार करते हैं और बाकी प्रदेशों से ज्यादा करते हैं। इस बार भी प्रदेश की योजना में उनका पूरा सहयोग जो किया जाएगा। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एनसीआर के शहरों में स्वच्छ हवा का हक है, तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। जो भी नीति होनी चाहिए वो पूरे इंडिया स्तर पर होनी चाहिए। जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, संस्थाएं अपने आप में गाइडलाइन चलाती रहती हैं। उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि प्रदूषण कम हो। पटाखों का विषय है, प्रदूषण को लेकर है, या कई बार देर रात तक पटाखे जलाने से कुछ बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है। उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है ताकि कोई समस्या न हो। ये सब निर्णय स्थानीय प्रशासन लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारियों की चिंता अपने व्यापार को लेकर होती है। देखिए, संस्थाएं अपने आप में गाइडलाइंस चलाती रहती हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि प्रदूषण कम हो। तो पटाखों का विषय या तो प्रदूषण को लेकर के है, या कई बार रात के समय बहुत देर तक पटाखे चलाने से बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है। उसके लिए टाइमिंग तय किया जाता है कि इतने बजे के बाद न चलाए जाए। ये सब जो निर्णय है, ये स्थानीय प्रशासन जो है वही लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारियों की चिंता अपने व्यापार को लेकर होती है। कुल मिलाकर के जो बड़ा हित होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। बड़े हित के लिए एक कहावत है कि बड़े हित के लिए छोटे हित का भी त्याग करना पड़ता है। बहरहाल, बाढ़ से किसानों को जो नुकसान हुआ उस पर मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को आश्वासन दे चुके हैं। करनाल से टोडा टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।